हाय बच्चों, मैं रोशन कुमार झा, आर कॉमर्स सेंटर का संस्थापक। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर को कैसे इशू किया जाता है, शेयर को कैसे मार्केट में इशू किया जाता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ शेयर के बारे में जाने। जैसे कि शेयर कहते किसको है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, व्हाट इज शेयर, शेयर कहते किसको है। तो आज इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, शेयर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के टोटल कैपिटल को, किसी भी कंपनी के टोटल कैपिटल को जब छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि बहुत सारा नंबर में हो, बहुत सारे नंबर्स ऑफ यूनिट हो जाए, तो हर एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, जिसका रेट फिक्स होता है 10 रुपया, 20 रुपया, 10 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी रेट जिसमें फिक्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब किसी भी कंपनी के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि बहुत सारे नंबर में होते हैं, तो उस प्रत्येक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेयर बोलते हैं। तो शेयर हम लोग किसको बोलते हैं, ये समझ में आया। अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। शेयर कितने प्रकार के, शेयर कितने प्रकार के, शेयर दो प्रकार के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा लॉजिक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। नंबर 1 कि अगर कंपनी में डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले अगर दोनों ही शेयर होल्डर कंपनी में हैं, दोनों ही शेयर होल्डर हैं, सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। और इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, फिक्स रेट में होता है। दूसरा कि अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए, अगर कंपनी बंद हो जाए, तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैपिटल को सेटल किया जाता है, यानी प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल का पेमेंट पहले होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, एक डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, दूसरा कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो इनको इनका जो कैपिटल है उसका पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाए। सिंपल सा बात है कि इक्विटी शेयर क्या है, जो प्रेफरेंस है नहीं, इनका डिविडेंड जो है वो फिक्स है नहीं, इनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट मिलता है नहीं, ये इक्विटी शेयर। इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनका भी क्लासिफिकेशन है, चूंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो फिर हम इसको डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को लेंगे। तो अभी हम लोग पहले आते हैं प्रेफरेंस शेयर की तरफ। प्रेफरेंस शेयर को उसके नेचर के हिसाब से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। ये कुमुलेटिव क्या है और ये नॉन कुमुलेटिव क्या है। कुमुलेटिव का मतलब होता है अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी अगर तत्काल एट प्रेजेंट डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो उनके डिविडेंड को कुमुलेट किया जाता है, यानी जोड़ के एक साथ में इकट्ठा करके रखा जाता है और कंपनी फिर उसको पेमेंट करेगी बाद में। नॉन कुमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा प्रेफरेंस है जिसके डिविडेंड को अगर उस ड्यूरेशन पीरियड में, जो कि पीरियड मेंशन रहेगा, जो पीरियड कंपनी की तरफ से दिया रहेगा, अगर उस पीरियड में अगर हम डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी नहीं दे पा रही है, तो इनका डिविडेंड क्या लैप्स हो जाएगा, इनको डिविडेंड फिर दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के प्रेफरेंस है, कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पार्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रेफरेंस होल्डर का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, उनको किसी भी प्रॉफिट से मतलब नहीं रहता है, ऐसा माना जाता है। बट इस केस में क्या है कि पार्टिसिपेटिंग मतलब कि अगर उसको डिविडेंड मिला और वो चाहे तो कंपनी के सरप्लस अमाउंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सरप्लस अमाउंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, डिविडेंड के अलावा भी कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरफ ये अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ कि ये किसी भी हाल में कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन।
रिडक्शन का मतलब होता है कि कंपनी जब कोई शेयर इशू करती है, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू, कंपनी उस शेयर को जब चाहे रीबैक खरीद सकती है, रीबैक खुद टेक ओवर कर सकती है, ले सकती है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। आगे बीकॉम लेवल में ये पर्टिकुलर चैप्टर ही है रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी हम बात करते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन का क्या केस है। रिडक्शन के बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल मींस कि कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर टर्म ऑफ इशू जो शेयर वो इशू कर चुके हैं उसको एक टाइम पीरियड के अंदर में फिर से वापस खरीद सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडीमेबल। ये रिडीमेबल का मतलब हो गया कि कंपनी एक बार जो इशू कर दे दोबारा वो रीबैक नहीं ले सकते हैं। किंतु अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 55 में बताया गया है कि अब 2013 एक्ट में जो पास किया गया, 2013 कंपनी एक्ट के तहत जो एक रूल्स लाया गया, उसमें बताया गया कि इरिडीमेबल शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। नाम से ही क्लियर है, कन्वर्टिबल यानी अकॉर्डिंग टू देयर टर्म ऑफ इशू अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट हो सके तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल, और अगर वो किसी भी कंडीशन में कन्वर्ट ना हो सके तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर का जो ये यहाँ क्लासिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं इक्विटी शेयर के। इक्विटी शेयर को नॉर्मली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफर्ड या फाउंडर शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर और राइट शेयर। ये डिफर्ड या फाउंडर शेयर क्या है? डिफर्ड शेयर को ही फाउंडर शेयर भी कहते हैं। डिफर्ड शेयर का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने प्रमोटर को या अपने एसोसिएट को, प्रमोटर या अपने एसोसिएट को कंपनी बनाने के समय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो शेयर अलाउड करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड या फाउंडर शेयर, इसलिए इसका नाम है फाउंडर शेयर। यानी such share are allotted by a company to its promoter and their associate at the time of formation of company is called deferred share या founder share। अब आते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। सिंपल सा लॉजिक, जब कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स को कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉय को जो शेयर प्रोवाइड करवाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। और नेक्स्ट है हम लोग का राइट शेयर। ये राइट शेयर क्या है? राइट शेयर का मतलब है कि कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फिर से जो शेयर दिया जाए, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फिर से जो शेयर दिया जाए जिसको हम लोग बोलते हैं राइट शेयर, यानी जो पहले से ही शेयर होल्डर है उनको और शेयर देना तो राइट शेयर कहलाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर में हमने प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन किया, हमने इक्विटी शेयर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन किया, और ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरा भी हौसला बढ़ सके, हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।